आज की युवा पीढ़ी के लिए ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके थॉट्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी रियलिटी से है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ वैसी ही चीज़ें होने लगती हैं, और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपके पास आने लगती हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का एक पावरफुल लॉ है जिसे आज की जनरेशन को समझना चाहिए। आजकल हर यंग पर्सन स्ट्रगलिंग कर रहा है करियर में, रिलेशनशिप्स में या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। लेकिन सच ये है कि आपकी करंट सिचुएशन आपके पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है। अगर आप अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होगा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है। जब आप क्लियरली विजुअलाइज करते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपका ब्रेन उसे अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली वेज ढूंढने लगता है। ये टेक्निक सेलिब्रिटीज से लेकर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स तक सभी यूज करते हैं। अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस पावरफुल टेक्निक को सीखिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में। आज की बुक है मैनिफेस्ट बाय रॉक्सी नफूसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे आइजोल शहर में बिस्वजीत नाम का एक 28 साल का युवक रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी परेशानी दिखती थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उसके कंधों पर हो। वो एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क का काम करता था, लेकिन उसके सपने इससे कहीं बड़े थे। हर रोज ऑफिस जाते समय वो सोचता था कि क्या यही उसकी डेस्टिनी है, क्या वो हमेशा इसी रूटीन में फंसा रहेगा। बिस्वजीत का चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल में बीता था। उसके पेरेंट्स सिंपल फार्मर्स थे जो मुश्किल से अपना घर चलाते थे। बचपन से ही उसने देखा था कि पैसों की कमी कैसे ड्रीम्स को क्रश कर देती है। उसके माइंड में हमेशा यही बात घूमती रहती थी कि गरीबी एक कर्स है जिससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। उसके थॉट्स हमेशा नेगेटिव थे और वो अपनी सिचुएशन को लेकर हमेशा कंप्लेन करता रहता था। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसका दोस्त राहुल उसके पास आया और बोला, यार बिस्वजीत, तू हमेशा इतना डिप्रेस्ड क्यों रहता है? लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव सोच। बिस्वजीत ने गुस्से में जवाब दिया, ईजी है बोलना राहुल। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जब हर महीने सैलरी का इंतजार करना पड़ता है बिल्स पे करने के लिए, तब पता चलता है कि पॉजिटिव थिंकिंग कितनी फेक चीज है। राहुल ने समझाया, देख भाई, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। तू अगर हमेशा नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करेगा। बिस्वजीत ने हंसते हुए कहा, ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं यार, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। उस शाम घर जाते समय बिस्वजीत को एक अजीब सा एक्सीडेंट हुआ। बारिश की वजह से रोड स्लिपरी हो गई थी और उसकी बाइक फिसल गई। वो गिर गया, लेकिन बुरी तरह हर्ट नहीं हुआ। जब वो उठा तो देखा कि पास में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जिसका बोर्ड गिरी हुई लीव से ढका हुआ था। क्यूरियोसिटी में उसने लाइब्रेरी के अंदर जाके देखा। लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन बैठा था जो बुक्स अरेंज कर रहा था। उसने बिस्वजीत को देखकर पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने आवाज सुनी थी। बिस्वजीत ने अपना हाल बताया तो लाइब्रेरियन ने कहा, चलो अच्छा है, कुछ खास नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। फिर उसने ऐड किया, लगता है यूनिवर्स तुम्हें यहाँ भेजा है किसी काम से। बिस्वजीत को ये बात अजीब लगी। उसने पूछा, अंकल यूनिवर्स और भेजना, ये सब क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, हर चीज का एक रीजन होता है। उसने एक बुक निकालकर बिस्वजीत को दी और कहा, यह बुक तुम्हारे काम आ सकती है, पढ़ना इसे। बुक का टाइटल था और वो मैनिफेस्टेशन के बारे में थी। बिस्वजीत ने सोचा कि ये फिर कोई टाइम वेस्ट की चीज होगी, लेकिन अंकल के आग्रह पर उसने बुक ले ली। घर जाकर उसने बुक खोली तो पहले चैप्टर में ही उसे एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ने को मिली। लिखा था कि हमारे थॉट्स में अनलिमिटेड पावर होती है। जो भी हम कंसिस्टेंटली थिंक करते हैं, यूनिवर्स उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। शुरू में बिस्वजीत को ये सब नॉनसेंस लगा। वो सोचने लगा कि अगर ये सच होता तो हर गरीब आदमी रिच हो जाता। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ता गया, उसकी थिंकिंग ग्रेजुअली चेंज होने लगी। बुक में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी दी गई थी कि कैसे पॉजिटिव थॉट्स हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को चेंज करते हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर में लिखा था कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि क्लियर विजुअलाइजेशन, इमोशनल अलाइनमेंट और इंस्पायर्ड एक्शन का कॉम्बिनेशन है। बिस्वजीत को समझ आया कि उसे अपने ड्रीम्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। उसने एक नोटबुक निकाली और अपने गोल्स राइट किए। वो चाहता था कि उसका अपना बिजनेस हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपने पेरेंट्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगले दिन से बिस्वजीत ने बुक में दी गई टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया।
हर मॉर्निंग उठकर वो मेडिटेशन करता, अपने गोल्स को विजुलाइज करता और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता। शुरू में उसे लगता था कि ये सब सिली है, लेकिन स्लोली उसके माइंडसेट में चेंज आने लगा। वो नोटिस करने लगा कि उसका मूड बेटर रहने लगा था और नेगेटिव थॉट्स कम आने लगे थे। लेकिन रियल चैलेंज तब आई जब उसके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। उसके फादर को सडन हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और बिल्स का बर्डन बढ़ गया। विश्वजीत का कॉन्फिडेंस हिल गया। उसने सोचा कि ये मैनिफेस्टेशन सब फेक है। अगर ये रियल होता तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही होती। उस रात वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसने लाइब्रेरी जाकर अंकल से पूछा, अंकल, मैं इस बुक की सारी टेक्निक्स फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। क्या ये सब झूठ है? अंकल ने धैर्य से समझाया, बेटा, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास उन चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ होगी। अंकल ने आगे कहा, जब तुम यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो वो तुम्हें टेस्ट भी करता है कि तुम रियली डिजर्व करते हो या नहीं। ये प्रॉब्लम्स तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आई हैं, तुम्हें वीक करने के लिए नहीं। उसने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, मैनिफेस्टेशन में टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स का अपना परफेक्ट टाइमिंग होता है। तुम्हारा काम सिर्फ बिलीव करना है और कंसिस्टेंट एक्शन लेना है। इस कॉन्वर्जेशन के बाद विश्वजीत का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो गया। उसने रियलाइज किया कि वो प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखने के बजाय ऑब्स्टिकल्स की तरह देख रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो गिव अप नहीं करेगा। उसने अपनी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को और भी इंटेंस कर दिया। हर रोज वो अपने आप को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह विजुअलाइज करता था। एक दिन ऑफिस में वर्क करते समय उसका अटेंशन एक गवर्नमेंट स्कीम पर गया जो रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए थी। उसने स्कीम के बारे में डिटेल में पढ़ा तो पता चला कि मिजोरम में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए स्पेशल सपोर्ट मिल रही थी। विश्वजीत के माइंड में एक आइडिया आया। मिजोरम में ट्रेडिशनल बैम्बू प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी, लेकिन प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि अगर वो लोकल आर्टिजन्स के साथ कोलैबोरेट करे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके प्रोडक्ट्स को सेल करे तो ये एक गुड बिजनेस मॉडल हो सकता है। लेकिन फिर उसके माइंड में डाउट्स आने लगे। उसे लगा कि उसके पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है, कैपिटल नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन इस बार उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल किया। उसने बुक में पढ़ी एक टेक्निक अप्लाई की जिसमें कहा गया था कि जब भी कोई इंस्पायर्ड आइडिया आए तो उसे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। उसने स्कीम के बारे में डिटेल में रिसर्च की और एप्लीकेशन फिल करने का डिसाइड किया। जब उसने अपने पेरेंट्स को अपने प्लान के बारे में बताया तो वो बहुत वरीड हुए। उसकी मदर ने कहा, बेटा, तू सिक्योर जॉब छोड़कर ये सब रिस्क क्यों ले रहा है? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? उसके फादर भी सेम कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन विश्वजीत ने कॉन्फिडेंटली कहा, पापा, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं फेल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं ट्राई ज़रूर करूंगा। और अगर मैं फेल भी हुआ तो कम से कम मुझे पता होगा कि मैंने कोशिश की थी। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर उसके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने उसे सपोर्ट करने का डिसाइड किया। विश्वजीत ने गवर्नमेंट स्कीम के लिए एप्लीकेशन सबमिट की और साथ ही लोकल आर्टिजन से कांटेक्ट करना शुरू किया। उसने पाया कि बहुत से टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन थे जो ब्यूटीफुल बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन उन्हें प्रॉपर मार्केट नहीं मिल रहा था। कुछ महीनों बाद उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई और इनिशियल फंडिंग भी मिली। लेकिन रियल चैलेंज अब शुरू हुई। बिजनेस सेटअप करना, टीम बनाना, मार्केटिंग करना, ये सब बिल्कुल नए टास्क थे उसके लिए। कई बार ऐसा लगता था कि वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में उसका पहला बल्क ऑर्डर कंप्लीटली मिस हो गया। कस्टमर बहुत एंग्री था और पेमेंट कैंसिल हो गया। उस रात विश्वजीत को लगा कि वो कंप्लीट फेलियर है। उसके माइंड में सारे नेगेटिव थॉट्स वापस आने लगे। वो सोचने लगा कि शायद उसके पेरेंट्स सही कह रहे थे, शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इस डार्क मोमेंट में उसे अंकल की बात याद आई। उसने कहा था कि चैलेंजेस तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आती हैं। विश्वजीत ने डिसाइड किया कि वो इस फेलियर से लर्न करेगा। उसने कस्टमर को पर्सनली कॉल किया, माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो इश्यू को रिजॉल्व करेगा। उसने अपनी टीम के साथ मीटिंग की और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को इम्प्रूव किया। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लगी। उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव हुई और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा। उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी शुरू की और मिजोरम के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की स्टोरी को ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। लोगों को प्रोडक्ट्स पसंद आने लगे क्योंकि उनमें ऑथेंटिसिटी और लोकल कल्चर की मिठास थी। 6 महीने बाद उसका बिजनेस प्रॉफिट में आने लगा, लेकिन असली खुशी उसे तब मिली जब उसने देखा कि लोकल आर्टिजन्स की इनकम भी बढ़ रही थी। वो सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बना रहा था, बल्कि अपने कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट कर रहा था। उसके पेरेंट्स भी अब प्राउड फील करते थे। 1 साल बाद विश्वजीत का बिजनेस सिग्निफिकेंटली ग्रो हो गया था। उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन्स लॉन्च की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छी प्रेजेंस बनाई। उसकी सक्सेस स्टोरी लोकल न्यूज़पेपर्स में भी फीचर हुई।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसका माइंडसेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। एक दिन वो फिर से उस लाइब्रेरी गया जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। अंकल अभी भी वहीं बुक्स अरेंज कर रहे थे। बिस्वजीत ने जाकर उनका हाथ छूकर प्रणाम किया और कहा, अंकल, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर आपने वो बुक नहीं दी होती तो मैं आज भी उसी नेगेटिव माइंडसेट में फंसा होता। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बुक ने तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं की, तुमने अपनी लाइफ चेंज की है। बुक तो सिर्फ एक टूल थी, रियल मैजिक तो तुम्हारे अंदर था, तुमने सिर्फ उसे डिस्कवर किया है। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। जब तुम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प करता है। बिस्वजीत को समझ आया कि उसकी सक्सेस का रियल रीजन ये था कि उसने कभी गिव अप नहीं किया था। जब भी चैलेंजेस आए, उसने उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरह देखा। उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज किया और कंसिस्टेंटली एक्शन लिया। आज बिस्वजीत की कंपनी मिजोरम में एक रिकग्नाइज्ड ब्रांड बन गई है। वो न सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल है बल्कि इमोशनली भी फुलफिल्ड फील करता है। उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हाल ही में उसे एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर के रूप में इनवाइट किया गया। वहां उसने अपनी स्टोरी शेयर की और बताया कि कैसे एक सिंपल गवर्नमेंट क्लर्क से एंटरप्रेन्योर बनने का जर्नी पॉसिबल हुआ। उसने ऑडियंस को बताया, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ विश करें और चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, क्लियर गोल सेट करें और कंसिस्टेंट एक्शन लें। उसने अपनी स्पीच में ऐड किया, मैंने सीखा है कि यूनिवर्स हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन हमें भी अपना पार्ट करना पड़ता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं। उसकी बात सुनकर ऑडियंस डीपली इंस्पायर्ड हुई। आज जब बिस्वजीत अपने लाइफ को देखता है तो उसे लगता है कि एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन। उसका इनिशियल स्ट्रगल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिजनेस फेलियर्स, सब कुछ उसे स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाने के लिए थे। उसने रियलाइज किया कि जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक आप एक्चुअली फेल नहीं होते। उसने एक फाउंडेशन भी स्टार्ट की है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो रेगुलरली स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। उसका मैसेज हमेशा सेम होता है, अपने ड्रीम्स पर बिलीव करो, कंसिस्टेंट एक्शन लो और कभी गिव अप मत करो। बिस्वजीत की सक्सेस स्टोरी मिजोरम में एक लेजेंड बन गई है। लोग उसे लिविंग एग्जाम्पल मानते हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन और राइट माइंडसेट के साथ कोई भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो अब भी उसी लाइब्रेरी जाता है जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। वो नए विजिटर्स को इंस्पायर करता है और उन्हें बताता है कि हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग का स्टार्ट होती है। आज बिस्वजीत 32 साल का है और उसका बिजनेस मल्टीपल स्टेट्स में एक्सपैंड हो चुका है, लेकिन सक्सेस के बावजूद भी वो हम्बल और ग्राउंडेड है। वो जानता है कि ये जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके पास नए ड्रीम्स हैं, नए गोल्स हैं। वो चाहता है कि उसकी कंपनी इंटरनेशनली भी एक्सपैंड हो और मिजोरम के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया जा सके। हर रोज मॉर्निंग में जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसे उन दिनों की याद आती है जब वो क्लर्क की जॉब करता था। वो ग्रेटफुल फील करता है कि उसने अपनी लाइफ को चेंज करने की हिम्मत की। उसने सीखा है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप में कमिटमेंट और परसिस्टेंस है। आज भी वो डेली मेडिटेशन करता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है और अपने फ्यूचर गोल्स को विजुलाइज करता है। उसने समझा है कि मैनिफेस्टेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव थॉट्स थिंक करते हैं, क्लियर इंटेंशन सेट करते हैं और इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ कोलैबोरेट करता है। बिस्वजीत की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हर पर्सन के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस ज़रूरत है उसे डिस्कवर करने की और उस पर एक्ट करने की। चाहे आप कहीं भी हों, कैसी भी सर्कमस्टांसेस में हों, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं और कभी गिव अप नहीं करते तो आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मिजोरम की उन खूबसूरत पहाड़ियों में आज भी बिस्वजीत का सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करती रहती है उन लोगों को जो अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं। उसकी लाइफ एक लिविंग प्रूफ है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। आज जब कोई यंग पर्सन उससे पूछता है कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो वो हमेशा सेम आंसर देता है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स इज ऑलवेज कंस्पायरिंग टू हेल्प यू बट यू हैव टू डू योर पार्ट। बिलीव इन योरसेल्फ, टेक कंसिस्टेंट एक्शन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। योर ब्रेक थ्रू इज जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर ब्रेक डाउन। बिस्वजीत की ये जर्नी एक ऑर्डिनरी क्लर्क से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक का सफर है, लेकिन साथ ही ये एक डीपर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी भी है। ये बताती है कि कैसे एक पर्सन अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करके अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है।
ये मैनिफेस्टेशन की रियल पावर को डेमोन्स्ट्रेट करती है और प्रूव करती है कि अगर आप राइट माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज बिस्वजीत जब अपनी जर्नी को देखता है तो उसे महसूस होता है कि हर चैलेंज, हर सेटबैक, हर मोमेंट ऑफ डाउट, सब कुछ उसे इस मोमेंट तक लाने के लिए नेसेसरी था। उसने सीखा है कि लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता। हर एक्सपीरियंस आपको कुछ न कुछ सिखाता है और आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। यही है बिस्वजीत की इंस्पिरेशनल स्टोरी, जो प्रूव करती है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ कोई भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकता है। मिजोरम की पहाड़ियों से निकली ये सक्सेस स्टोरी आज भी काउंटलेस लोगों को इंस्पायर करती रहती है और बताती रहती है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग रियलिटी है। तो अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हर व्यक्ति अपनी लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो, हमारे ड्रीम्स पूरे हों और हम वो सब कुछ अचीव करें जिसका हमने सपना देखा है। लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत से लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेटेड फील करते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो उन्हें पता नहीं है। इसी कंफ्यूजन और सर्चिंग में लोग डिफरेंट सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं मिलते। यहीं पर मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपकी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। रॉक्सी नफूसी की बुक में मैनिफेस्टेशन के सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया गया है। यह बुक सिर्फ थियरी नहीं देती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करती है कि आप कैसे अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे थॉट्स में इनक्रेडिबल पावर होती है। जो भी हम कंसिस्टेंटली थिंक करते हैं, फील करते हैं और बिलीव करते हैं, यूनिवर्स उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं है। आपको कॉन्शियसली अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, अपने इमोशंस को अलाइन करना होगा और फिर अप्रोप्रिएट एक्शंस भी लेने होंगे। बहुत से लोग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग को ही मैनिफेस्टेशन समझ लेते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट अप्रोच है। मॉडर्न साइंस भी अब इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने लगा है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज बताते हैं कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है हमारे थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। जब हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न में थिंक करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो उस थिंकिंग पैटर्न को रीइंफोर्स करते हैं। यही रीजन है कि नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हमेशा नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटीज को ईजिली स्पॉट कर लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करती है। इसके अकॉर्डिंग हमारी कॉन्शियसनेस और ऑब्जर्वेशंस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक आउटकम को क्लियरली विजुलाइज करते हैं और उस पर फोकस करते हैं तो हम यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं जो सिमिलर इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करती है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसके इफेक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। रॉक्सी नफूसी की बुक की खासियत ये है कि वो मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विजुअल थिंकिंग नहीं मानती, बल्कि इसे एक कंप्लीट लाइफस्टाइल अप्रोच के रूप में प्रेजेंट करती है। उनकी अप्रोच में 7 की स्टेप्स हैं जो सिस्टमैटिकली आपकी मैनिफेस्टिंग एबिलिटी को डेवलप करते हैं। ये स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जब आप इन सभी को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो रिमार्केबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला स्टेप है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत से लोग यही नहीं जानते कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। वो वेग डिज़ायर्स रखते हैं, जैसे मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ या मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ। लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा कि सक्सेस का आपके लिए क्या मतलब है, कितनी इनकम चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, कैसे रिलेशनशिप्स चाहिए। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना बेहतर यूनिवर्स आपकी हेल्प कर सकेगा। दूसरा स्टेप है रिमूविंग फियर बेस्ड थॉट्स। हमारे माइंड में हज़ारों लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं जो हमें अपने ड्रीम्स परस्यू करने से रोकती हैं। ये बिलीव्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी के मैसेजेस, पास्ट फेलियर्स के थ्रू डेवलप होती हैं। जैसे मैं इनफ स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पैसा बुरी चीज़ है, मैं डिजर्व नहीं करता। ये सभी लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना होगा और सिस्टमैटिकली उन्हें रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव बिलीफ से। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे पॉपुलर पार्ट है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। इफेक्टिव विजुअलाइजेशन सिर्फ मेंटल पिक्चर्स देखना नहीं है, बल्कि इसमें सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करना होता है। आपको फील करना होगा कि आपका ड्रीम ऑलरेडी रियलिटी है। उसकी स्मेल, साउंड, टेक्सचर, इमोशंस, सब कुछ को एक्सपीरियंस करना होगा। ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करनी होगी और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
चौथा स्टेप है फीलिंग गुड नाउ। ये एक क्रूशियल पॉइंट है जिसे बहुत से लोग मिस कर देते हैं। अगर आप अपने करंट सिचुएशन के बारे में कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहेंगे और फ्रस्ट्रेटेड फील करते रहेंगे तो आप नेगेटिव वाइब्रेशंस एमिट करते रहेंगे। मैनिफेस्टेशन वर्क करने के लिए आपको पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी और करंट मोमेंट में हैप्पीनेस फाइंड करनी होगी। यह एटीट्यूड यूनिवर्स को सिग्नल देती है कि आप गुड थिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हैं। पांचवा स्टेप है टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। बहुत से लोग सिर्फ विजुलाइज करके बैठ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैजिकली सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन में एक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, आइडियाज आने लगते हैं और कनेक्शंस बनने लगते हैं। इन सिग्नल्स को रिकग्नाइज करना होगा और तुरंत एक्शन लेना होगा। छठा स्टेप है शोइंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन है। जब आप थैंकफुल होते हैं करंट सिचुएशन के लिए तो आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जो और भी गुड थिंग्स अट्रैक्ट करती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को। यह प्रैक्टिस आपकी वाइब्रेशन को हाई लेवल पर मेंटेन करती है। सातवां और लास्ट स्टेप है ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। यह पेशेंस और फेथ का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं मिलते और लोग डाउट करने लगते हैं, लेकिन यूनिवर्स का अपना टाइमिंग होता है और ये हमेशा हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करता है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन लेना बंद कर दें, बल्कि ये है कि आप प्रोसेस पर बिलीव करें और कंसिस्टेंट रहें। इन सभी स्टेप्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो बुक में डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपके माइंड को काम करती है और आपकी फोकस एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस से आप अपने थॉट्स को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ 1015 मिनट्स का मेडिटेशन भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। जर्नलिंग भी एक एक्सीलेंट टेक्निक है मैनिफेस्टेशन के लिए। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पेपर पर राइट करते हैं तो आप क्लैरिटी पाते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्पेसिफिकली बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये आपकी फोकस को पॉजिटिव थिंग्स पर शिफ्ट करती है। आप डेली बेसिस पर 3 थिंग्स राइट कर सकते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अफर्मेशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है मैनिफेस्टेशन में। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आप रेगुलरली रिपीट करते हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरराइड करने के लिए। लेकिन इफेक्टिव अफर्मेशंस क्रिएट करना एक आर्ट है। वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए और इमोशनली कंपेलिंग होनी चाहिए। जैसे मैं कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूँ, बेटर है मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा से। विजन बोर्ड्स भी विजुअलाइजेशन को इन्हांस करने का ग्रेट वे है। आप अपने गोल्स की इमेजेस, वर्ड्स, कोट्स को एक बोर्ड पर अरेंज करते हैं और डेली उसे देखते हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है और आपकी डिजायर्स को रीइंफोर्स करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप डिजिटल विजन बोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट भी मैनिफेस्टेशन का क्रूशियल पार्ट है। आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी लेवल्स आपकी मैनिफेस्टिंग एबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो आप नेचुरली पॉजिटिव वाइब्रेशंस एमिट करते हैं। एनवायरनमेंट का भी रोल है मैनिफेस्टेशन में। आपका फिजिकल स्पेस आपकी मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। क्लटर्ड और नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अपने लिविंग और वर्किंग स्पेस को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इंस्पायरिंग रखना इंपॉर्टेंट है। आप प्लांट्स, इंस्पायरिंग कोट्स, मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट से अपने स्पेस को डेकोरेट कर सकते हैं। सोशल सर्कल का इम्पैक्ट भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव और कंप्लेनिंग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी ओन वाइब्रेशंस भी लो हो जाती हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सपोर्टिव और पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहें। ये नेसेसरली मीन नहीं करता कि आप नेगेटिव लोगों को कंप्लीटली अवॉइड करें, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। बुक में सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की गई हैं रियल पीपल की, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई करके अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए हैं। ये स्टोरीज मोटिवेटिंग हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करती हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन डिफरेंट एरियाज में वर्क करता है। करियर चेंजेस, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट्स, हेल्थ हीलिंग, फाइनेंशियल अबंडेंस, सभी एरियाज में मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल साबित हुआ है। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी डिटेल्ड डिस्कशन है बुक में। एक मेजर मिस्टेक ये है कि लोग स्पेसिफिक आउटकम्स पर टू अटैच्ड हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन में अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट चीज़ें हैं। आप क्लियर इंटेंशन सेट कर सकते हैं, लेकिन आउटकम के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स समटाइम्स आपको कुछ बेटर देता है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था। अनदर मिस्टेक ये है कि लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है।
कभी कभी थिंग्स पहले वर्स भी हो सकती हैं बिफोर गेटिंग बेटर। ये क्लियरिंग प्रोसेस का पार्ट है जहां ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होते हैं नए पैटर्न्स के लिए स्पेस बनाने के लिए। टाइमिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैनिफेस्टेशन में। कभी कभी आप सब कुछ राइट कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस वर्क नहीं कर रही है। यूनिवर्स में परफेक्ट टाइमिंग होता है और कभी कभी डिले हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है। मे बी आप अभी रेडी नहीं हैं सर्टेन थिंग्स के लिए, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। मैनिफेस्टेशन के साइंटिफिक बेसिस को अंडरस्टैंड करना भी हेल्पफुल है डाउट्स को क्लियर करने के लिए। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रस एक ब्रेन फंक्शन है जो आपकी अटेंशन को स्पेसिफिक थिंग्स पर फोकस करता है। जब आप किसी गोल पर कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं तो आपका रस उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने लगता है। यही रीजन है कि जब आप कोई स्पेसिफिक कार मॉडल के बारे में थिंक करते हैं तो आपको वो कार्स रोड्स पर ज़्यादा दिखने लगती हैं। मिरर न्यूरॉन्स भी मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। ये ब्रेन सेल्स हैं जो दूसरों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके उन्हें मिमिक करते हैं। जब आप सक्सेसफुल और पॉजिटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो अनकॉन्शियसली आप उनके पैटर्न्स को अडॉप्ट करने लगते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट भी मैनिफेस्टेशन का साइंटिफिक प्रूफ है। मेडिकल स्टडीज शो करते हैं कि पेशेंट की बिलीफ सिस्टम एक्चुअल हीलिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर पेशेंट स्ट्रांगली बिलीव करता है कि ट्रीटमेंट वर्क करेगा तो एक्चुअल इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये शोज करता है कि माइंड का पावर बॉडी पर कितना स्ट्रांग है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बुक में डे वाइज और वीक वाइज प्लान्स भी दिए गए हैं। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत में ओवरवेलमिंग फील हो सकता है इतनी सारी टेक्निक्स को एक साथ अप्लाई करना, इसलिए ग्रेजुअल अप्रोच रिकमेंड की जाती है। मॉर्निंग रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनिफेस्टेशन लाइफस्टाइल में। जब आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव और इंटेंशनल वे से करते हैं तो पूरा दिन उसी एनर्जी में फ्लो होता है। मॉर्निंग मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करना बेनिफिशियल होता है। इवनिंग रिफ्लेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिन के एंड में आप अपनी एक्सपीरियंसेस को रिव्यू कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए इंटेंशन सेट कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एक्सेलरेट करती है। बुक में एडवांस टेक्निक्स भी डिस्कस की गई हैं एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स के लिए। एनर्जी हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट, क्रिस्टल वर्क, एस्ट्रोलॉजी का यूज कैसे करें मैनिफेस्टेशन को एनहांस करने के लिए। ये टेक्निक्स ऑप्शनल है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। मैनिफेस्टेशन के डिफरेंट एरियाज में एप्लीकेशन भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, रिलेशनशिप्स में कैसे यूज करें, हेल्थ और वेलनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए कैसे वर्क करता है। हर एरिया के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स दी गई हैं। करियर मैनिफेस्टेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं क्लियर करियर विजन, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, पर्सनल ब्रांडिंग और अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन। सिर्फ विजुअलाइज करना इनफ नहीं है, आपको एक्टिवली अपने करियर को बिल्ड करना होगा मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल्स के साथ। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन में फोकस होता है सेल्फ लव पर पहले, फिर क्लियर इंटेंशन सेट करना कि आप कैसे पार्टनर चाहते हैं और फिर उन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। हेल्थ मैनिफेस्टेशन में माइंड बॉडी कनेक्शन को यूटिलाइज करते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ, ग्रैटिट्यूड फॉर करंट बॉडी फंक्शंस और हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस सब कंबाइन करके पावरफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन प्रॉब्ली सबसे पॉपुलर एरिया है, लेकिन यहाँ भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मनी के साथ इमोशनल ब्लॉक्स को क्लियर करना होगा, अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करना होगा और वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करना होगा। बुक में ट्रबल शूटिंग सेक्शन भी है कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो क्या चेक करना चाहिए? हिडन रेजिस्टेंस, कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स, लैक ऑफ एक्शन, रॉन्ग टाइमिंग, इनएडिक्वेट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट का भी मेंशन है बुक में। मैनिफेस्टेशन जर्नी में अदर लाइक माइंडेड पीपल का सपोर्ट बहुत हेल्पफुल होता है। आप ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, लोकल मीटअप्स अटेंड कर सकते हैं या मैनिफेस्टेशन बॉडी फाइंड कर सकते हैं। बुक का अप्रोच बहुत बैलेंस्ड है स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बीच। ना तो ये कम्प्लीटली वो है और ना ही प्योरली मटीरियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करती है और ऑनेस्ट अप्रोच मेंटेन करती है। कहीं भी फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं है कि ओवरनाइट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्रिटिसिज्म और स्केप्टिसिज्म के बारे में भी एड्रेस किया गया है बुक में। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को सूडो साइंस मानते हैं, लेकिन ग्रोइंग साइंटिफिक एविडेंस इसके इफेक्टिवनेस को सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप ओपन माइंडेड रहें लेकिन डिसर्निंग भी रहें। एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिस्कशन है।
मैनिफेस्टेशन का यूज सिर्फ पर्सनल गेन के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रेटर गुड के लिए भी। जब आप पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। कल्चरल अडेप्टेशंस के बारे में भी गाइडेंस दी गई है। डिफरेंट कल्चर्स में मैनिफेस्टेशन को कैसे अडेप्ट करना है, फैमिली और सोशल एक्सपेक्टेशंस को कैसे हैंडल करना है, ट्रेडिशनल बिलीफ्स के साथ कैसे बैलेंस करना है। बुक का कंक्लूजन बहुत इंस्पायरिंग है और रीडर्स को एनकरेज करता है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ये रिमाइंड करता है कि हर पर्सन के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है और प्रॉपर गाइडेंस के साथ कोई भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकता है। रिसोर्सेज सेक्शन में एडिशनल रीडिंग मटेरियल्स, वेबसाइट्स, एप्स और टूल्स के सजेशंस हैं जो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को सपोर्ट कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बिगिनर्स से लेकर एडवांस प्रैक्टिशनर्स तक सभी के लिए यूजफुल है। ओवरऑल ये बुक मैनिफेस्टेशन के टॉपिक पर एक कंप्लीट गाइड है जो थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों प्रोवाइड करती है। यह सूटेबल है बिगिनर्स के लिए जो मैनिफेस्टेशन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, साथ ही एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स के लिए भी जो अपनी प्रैक्टिस को रिफाइन करना चाहते हैं। बुक की लैंग्वेज सिंपल और एक्सेसिबल है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को ईजी टू अंडरस्टैंड वे में एक्सप्लेन किया गया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज कंटेंट को रिलेटेबल बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंटेशन को ईजी बनाते हैं। ये बुक सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है। अगर आप सीरियसली इसकी टीचिंग्स को अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेट चेंजेस देख सकते हैं अपनी लाइफ में। यह इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर में और आपकी हैप्पीनेस में। मैनिफेस्टेशन एक स्किल है जो डेवलप करनी पड़ती है प्रैक्टिस के थ्रू। ये बुक उस जर्नी में आपका गाइड है और मेंटर है। हर चैप्टर आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाता है आपके आइडियल लाइफ की तरफ। अंत में ये बुक एक रिमाइंडर है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आपके पास पावर है अपने रियलिटी को शेप करने की। मैनिफेस्टेशन उस पावर को अनलॉक करने का की है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, आज का ये बुक समरी कैसा लगा आपको? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, YouTube का नया हाइप फीचर आ गया है जो बहुत एक्साइटिंग है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रियली अमेजिंग है तो आप हाइप बटन भी दबा सकते हैं जो लाइक बटन के पास ही मिलेगा। ये फीचर स्मॉल क्रिएटर्स जैसे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इससे हमारी वीडियो को और भी ज़्यादा रीच मिलती है।